बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो नंबर पक्का पूछेगा या 5 नंबर यहाँ भी पूछ सकता है। यह है विद्युत बल के लिए कूलम का नियम। इसको क्या पूछ सकते हो, कूलम के नियम पूछ जाए। कूलम के नियम क्या है, कूलम के नियम लिख ध्यान दीजिए। यह क्या होता है कि कूलम का नियम कि आवेशों के परिणाम के गुणनफल का समानुपाती, यानी दो आवेश के है ना परिणाम के गुणनफल का समानुपाती है ना। किसका समानुपाती, तब बल का समानुपाती है ना। यह फर्स्ट नियम है, दो आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती। तो किसका समानुपाती, यानी बल का समानुपाती है ना। यहाँ लिखे हैं कि आवेशों की एक लाइन लिख देखिए, याद करने में इजी रहेगा और मतलब कि जब समझ रहेगी तो वो अपने मैथमेटिक बल भी आ जाएगा। अब दूसरा बात है, आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे व्युत्क्रम के वर्ग भी कहते हैं। वर्ग बने होता है स्क्वायर है ना, यानी आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे व्युत्क्रम के वर्ग भी कहते हैं। यह दोनों नियम पर ही पूरा आधारित है। अच्छा से इसको यानी स्टडी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, नहीं समझ बार बार। अब देखिए मतलब कि इसमें यदि Q1 एवं Q2 दो आवेशों के बीच की दूरी r दूरी पर रखा गया, मतलब कि Q1 Q2 दो आवेश है ना, पर रखे गए यानी दूरी कितना r है एवं इनके बीच लगने वाला बल क्या है। तो मान लिया जाए कि Q1 और Q2 मतलब कि एगो आवेश दिए है ना, एगो आवेश दिए है। इसका इशू माने Q1, इसको क्या मैं हमने है Q2, कोई दिक्कत। इसका बीच का दूरी कितना है r, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है r माने, यहाँ तक कोई दिक्कत। माना कि Q1 और Q2 दो आवेश है, उस पर लगने वाला बल F है और उसका दूरी r है, यानी प्रॉब्लम समझ में आया। इसमें अपने से मान सकते हैं है ना, मानते हैं। अब कूलम के नियम, पहला नियम बताया है, यह जो फर्स्ट नियम है कि कूलम के नियम के अनुसार पहला बता आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समय थे। आवेशों के परिणाम गुणनफल माने गुणन है ना, गुना के फल है ना, गुना करने पर या ये तो दोनों गुना में, जैसे Q1 और Q2 लिख रहे हैं तो मतलब क्या Q1 Q2 में ये दोनों गुना में, बीच में क्या होता है गुना होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इससे बल है कि माना क्या चीज की मतलब कि यह बताया आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती, किसका समानुपाती, बल का। यह समानुपाती का चिन्ह, इसको क्या पढ़ेंगे समानुपाती का, समझ किसका समानुपाती है, यानी बल का समानुपाती। किसका समानुपाती है, बल का। तो ये याद रखिएगा कि F समानुपाती Q1 एवं Q2, ये समीकरण फर्स्ट नियम में है, इस पर नियम पर ही है, ठीक है। अब सेकेंड नियम में बताया आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। बीच का दूरी क्या है r है। अब किसका समानुपाती, बल का समानुपाती। दोनों में बल ही है, देख लीजिए दोनों में बल ही है, दोनों में समानुपाती किसका, बल का समानुपाती, यानी इसमें व्युत्क्रमानुपाती है। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि 1/, में रहेगा है ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि बटा में स्क्वायर के रूप में रहेगा है, क्योंकि बीच के दूरी के वर्ग माने होता है स्क्वायर, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती में बटा, यानी प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए, यह बात समझ में आया यहाँ, यानी प्रॉब्लम। अब यह बताया गया तो ये सेकेंड नियम पर है ना, कि इसमें आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे व्युत्क्रम भी कहते हैं। दूरी माने वर्ग माने स्क्वायर, दूरी माने होता है r, जिसको माने है ना। और व्युत्क्रम माने होता है बटा में कुछ लिखिए है ना, क्या हुआ बटा में नया, वर्ग माने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप दोनों का कॉम्बिनेशन किए, इसमें कॉम्बिनेशन इक्वेशन 1 और 2 से, इसको कॉम्बिनेशन मतलब है ना, संबंध है ना, या आप बोल सकते हैं इसे समीकरण 1 और 2 से है ना। इक्वेशन है ये, इक्वेशन मतलब इसको कहेंगे इक्वेशन, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं समीकरण, कोई दिक्कत। अब दोनों की किसका समानुपाती है, बोले का समानुपाती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो दोनों के बदला क्या रखेंगे, एगो एफ रखिए, समझ में आया। एगो एफ रखे, उसके बाद देखिए एगो एफ रख दिए,
और उसके बाद जैसे समानुपाती का यहाँ समानुपाती तो जैसे यहाँ से ऊपर की दोनों कॉम्बिनेशन जैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ये एफ इसमें एफ आ जाएगा फर्स्ट, है ना, और समानुपाती हो जाएगा यह ऊपर Q1 यानी Q1 Q2 बटे में क्या चीज आर स्क्वायर, क्योंकि 1 से गुना करेंगे उसको तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब याद लीजिए, आप ध्यान दीजिए कि जैसे समानुपाती का चिन्ह हटेगा, है ना, समानुपाती का चिन्ह हटेगा यहाँ, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो के कांस्टेंट आता है, क्या बोलते हैं हिंदी में कहेंगे नियतांक, तो यह Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, यह एक मतलब कि क्या हो गया, फॉर्मूला भी हो गया नया। अब यह एक फॉर्मूला भी हो गया जहाँ यानी कि एक नियतांक है, जहाँ हिंदी में लिखेंगे जहाँ के एक नियतांक, क्या है के, क्या है नियतांक है, इंग्लिश में बोलेंगे नियतांक को कांस्टेंट बोला जाता है, समझा। कि अगर मान लीजिए कि हमको के का मान निकालना है, समझा रहा, अगर मान लीजिए कि के का मान निकालना है ना, हमको के तो मान लीजिए यही रह जाएगा, सपोज दैट अगर मानो कि के अगर यही इसके बताते हैं समझने के लिए, अरे के यहाँ रख देते हैं तो एफ 8 तो इस पर ऊपर चल जाएगा, ई बटा में आ जाएगा ना, बटे में बराबर हो जाएगा। और बात पर गौर कीजिएगा, ये समझ में आया? जैसे ये के जहाँ से ये चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर, वो बटा में आ जाएगा, ये चल जाएगा, ये 8 चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा नीचे, जैसे को। अब के बराबर इतना ही आया नहीं, इतना के बराबर इतना बराबर के या इतना बराबर के, है ना, दोनों बराबर भी है ना, इसे के बराबर लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे एफ आर स्क्वायर बटा में Q1 Q2, समझ में आया? फॉर्मूला बन गया, आया समझे? यहाँ जो देखना है कि के देखिए कि हम गुना कर दिए, इतना बराबर ये है चाहे इतना बराबर ये है ना, के का एक फॉर्मूला निकल गया यहाँ इसके रूप में, आगे समझे? अब यही अगर इसका फॉर्मूला कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट जो यह टॉपिक अभी जो चला वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको है ना मतलब थोड़ा सा अच्छा से बार बार बता रहे हैं, 2 बार 3 बार रिविजन कर रहे हैं, अगर आगे सुनने है तो बात पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ दीजिए, आप कहेंगे के का मात्रक, है ना, मात्रक बोलो या ऐसा मात्रक, है ना, के का ऐसे मात्रक, है ना, के का मात्रक। अब के का मात्रक निकालना के बाद बताए थे कि ऊपर क्या है एफ, है ना, एफ, जैसे एफ का एफ का मात्रक क्या होता है बल, एफ माने क्या है बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या हुआ 8 दूरी होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, और हम कल बताए आवेश का मात्रक क्या कूलम, तो 2 आवेश है ना, तो 2 कूलम, यानी प्रॉब्लम बता पूछा गया क्वेश्चन। अब तक ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह क्या होगा कूलम्ब, 2 एगो तो 2 कूलम्ब, तो हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर ऊपर जैसे जाएगा तो कूलम्ब माइनस बन जाएगा, या इस तरह लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये का मतलब क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर यानी प्रॉब्लम समझाया। इसका मात्रक निकाले, जैसे इसका मात्रक रख दिए, फिर आर का मात्रक रहे दूरी हुआ, कूलम्ब का हम बता दें, बार बता रहे हैं कि जो गणितीय रूप होता है उसको कोई मात्रक नहीं होता, 1 2 3 4 दे उसको कोई मात्रक, अगर ये स्क्वायर दिले है तो इसलिए स्क्वायर लिखे। अब कहोगे सर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो इसको क्या कि इसका कोई मात्रक नहीं होगा ना, गणितीय रूप में मतलब कि दर्शाने के माने हैं, बट दोनों आवेशी है कि नहीं है, लेकिन इसमें स्क्वायर लिखले है कि वर्ग है, वर्ग है, इसलिए यहाँ ऊपर रहेगा ना जैसे रहेगा उसको हम लिख देंगे, समझ में आया? तो क्या होगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गया है ना, के का मान लिखे, के का मान प्रयोग द्वारा 1/4π0 प्राप्त किया गया
किया गया है। ये का मान प्रयोग द्वारा कितना प्राप्त किया गया है 1/4 पाई करेंगे कहाँ इस पर आप है ना, ये फॉर्मूला जो बना था इस पर, तो इसका अगर बल का इसका मात्रक निकालते हैं, के का मान कितना रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या है Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। यह कूलम बल से यह खुला निकला कि कूलम बल से बल बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ये द्वारा है ना कि आप लिखेंगे के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है ना, अब फिर इसका भी मान होता है। अब जैसे के का मान इतना हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अब लिखेंगे 1/4 पाई नॉट देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान प्रयोग द्वारा 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर प्राप्त किया गया है। क्या किया गया है, इसका मान 1/4 का एप्सिलॉन नॉट प्राप्त किया गया है। अब जैसे देखो कि अगर कहीं इतना का मान पूछ दे 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का मान, तो 9 गुने 10 का पावर 9 क्या है, यह लगभग मान है, लगभग इतना मान।